पूरे दुनिया में बहुत बड़ा एक आश्चर्य है। एक ऐसी बात है जो अरणमुला को वैश्विक नक्शे पर लाकर रखती है, और वो है आईने। इस प्रकार से चमकाना, उसको आईने के स्वरूप में लाना, और वो भी ऐसा आईना जो कांच के आईने से भी अच्छा हो। इसका हमें अभिमान होना चाहिए कि इस प्रकार की तकनीक को लेकर हम आज भी चलते जा रहे हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में ऐसे ही रोचक वीडियो, ऐसे ही अनसुलझे रहस्य जानने के लिए इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आई बटन को दबाएं ताकि इस प्रकार के बाकी वीडियो भी आप देख सकेंगे। सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार। केरल के मध्य में हम कहेंगे एक छोटा सा गांव है अरणमुला। यह अरणमुला गांव वैसे अनेक कारणों से प्रसिद्ध है। वहां की स्नेक बोट रेस काफी प्रसिद्ध है। वहां का अरणमुला पार्थसारथी मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है। अरणमुला यह पत्तनामथिट्टा जिले में आता है केरल के, लेकिन उस अरणमुला में एक ऐसी चीज है, एक ऐसी बात है जो अरणमुला को वैश्विक नक्शे पर लाकर रखती है, और वो है आईने। आईना मतलब मिरर, लेकिन ये मिरर अलग है। हमारे जो मिरर होते हैं, हमारे जो आईने होते हैं, वो कांच के होते हैं। आईना यह संकल्पना बहुत प्राचीन है। हमारे यहां भारत में भी आईने की संकल्पना बहुत बहुत पुरानी है। अजंता में हमने देखा होगा एक अप्सरा अपने हाथ में आईना लेकर अपने को निहार रही है। तो हमारे यहां संकल्पना तो काफी पुरानी है। अलग अलग प्रकार के आईने बनते थे, लेकिन जिसको आधुनिक स्वरूप के आईने हम कहते हैं, जिसमें प्रतिमा बहुत स्पष्ट दिखती है, वो कांच के होते हैं। कांच के पीछे पारे की परत लगाई जाती है। पारा या पारद जिसे कहते हैं, मर्क्यूरी, उसकी परत लगाई जाती है, और फिर उसमें बाकी केमिकल्स मिला करके और एक पूरी लेयर बनती है, और उससे आईना बनता है। हमारे यहाँ बेल्जियम के आईने सबसे अच्छे माने जाते हैं। जिस प्रकार के पारद लगाकर बनने वाले आईने एक जर्मन वैज्ञानिक ने 1835 में बनाए पहली बार, लेकिन जिन बेल्जियम के आईनों की हम बात करते हैं, उससे कई गुना स्पष्ट और कई गुना अच्छे आईने हमारे यहां धातु के या मेटल के बनते हैं। ये पूरे दुनिया में बहुत बड़ा एक आश्चर्य है, ताजुब है। ये आईने बनाने की एक विशिष्ट कला है। ऐसा कहा जाता है पत्तनामथिट्टा का, अरणमुला का जो पार्थसारथी मंदिर है, भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का वो मंदिर है, बड़ा प्रसिद्ध है। उस मंदिर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करना था। उसके लिए वहां के तत्कालीन राजा ने तमिलनाडु के कुछ परिवारों को वहां बुलाया। वो उस पूरे क्षेत्र के जानकार थे, माहिर थे। जब मंदिर का बनाने का जो बाकी काम बचा था वो पूरा हो गया, तो इन परिवारों के पास और एक विद्या थी। उन्होंने धातु का चमकता हुआ एक मुकुट राजा को पेश किया। राजा को वो बहुत अच्छा लगा। राजा ने कहा, इस प्रकार का आप कुछ और बना सकते हैं क्या? तब इन 8 परिवारों ने धातु को चमका करके एक विशिष्ट पद्धति से आईने बनाए, जो कला उनके पास बहुत पहले से थी। जब राजा ने देखा तो चकित रह गया कि अत्यंत सुस्पष्ट प्रतिमा आज से सैकड़ों वर्ष पहले उस धातु के आईने में दिख रही थी, जो आज के बेल्जियम के कांच के आईने से भी ज्यादा अच्छी थी। तब से आज तक वो परिवार इसी प्रकार के आईने अरणमुला में बना रहा है। कन्नड़ी का अर्थ मलयालम भाषा में होता है आईना, इसलिए उसको अरणमुला कन्नड़ी इस नाम से वैश्विक पहचान है। यह अद्भुत है, आश्चर्य है। आज के दुनिया में 21वीं शताब्दी में अनेक प्रकार के संसाधन हैं जिससे हम मेटल को चमका सकते हैं, लेकिन मेटल को, किसी धातु को कितना भी हम पॉलिश करें, कितना भी चमकाए, तो वो चमक नहीं आती जो अरणमुला कन्नड़ी में आती है। इसलिए प्रतिमा सुस्पष्ट दिखती है। वो तकनीक क्या है, उसका राज, उसका रहस्य उन परिवारों के पास ही है। वे परिवारों के अलावा
और कोई उस आईने को नहीं बना सकता। लेकिन इस प्रकार का धातु को उस स्तर तक लेकर जाना और इस प्रकार से चमकाना, उसको आईने के स्वरूप में लाना, और वो भी ऐसा आईना जो कांच के आईने से भी अच्छा हो, ये सारी टेक्निक, ये सारी तकनीकी हमारे पास थी, है, और इसका हमें अभिमान होना चाहिए कि इस प्रकार की तकनीक को लेकर हम आज भी चलते जा रहे हैं। धन्यवाद।